हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी मैथ की लगातार सीरीज चल रही है। उसी सीरीज का एक भाग था टाइम एंड वर्क। इसके कुछ क्वेश्चन कल करा दिए थे, तो आज भी कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने लायक हैं और जो परीक्षा में आए हुए हैं। संभावित प्रश्न है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप देखने के बाद खुद ही लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आने लायक है परीक्षा में, और आए हुए भी हैं, आने लायक भी हैं और आए हुए भी हैं क्वेश्चन। तो समय न गवाते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी क्रम से 30 दिनों और 60 दिनों में एक खेत को जोत सकते हैं, तो कितने दिनों में वे खेत का 36% भाग जोत देंगे यदि वे एक साथ काम करते हैं तब। आइए देखते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल किए थे। वही प्रोसेस है कि ए कितने में 30 में और बी कितने में 60 दिन में। कोई ऐसा नंबर 60 30 दूनी और 30 का ना 30, अगर इन दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिन में करते हैं, इसे ऐड करते हैं, 3 नीचे रख लेते हैं, ठीक। 20 दिन में करते हैं, लेकिन उसका 36% भाग हुआ का 36% का साइन बटे में 100। क्लियर हुई बात। ये 0 हटा दो, हट गया, ठीक है। ये 3 दूनी 6 कर दो और इस 2 से ये 5 काट दो, तो ये कितना आ गया 36/5। इसे सॉल्व करेंगे, 5 सत्ते 35, इतने दिन। क्लियर, उम्मीद है समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, पी और क्यू क्रम से एक काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों काम शुरू करते हैं तथा 4 दिन बाद ध्यान रखना, ये बाद की बात है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे बाद और पहले से, यही कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन दूर कर लेना कि 4 दिन बाद पी ने काम छोड़ दिया, शेष काम क्यू ने पूरा किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। क्लियर, वही प्रोसेस है, इतना किया करो 10 दिन और क्यू 15 दिन। कोई ऐसा नंबर 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, इतनी बात हो गई। अब उसने क्या कहा कि ए ने 4 दिन बाद पी ने काम छोड़ दिया, कि पी ने जो है 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो 4 दिन तक पी के साथ क्यू भी तो लगा होगा, 4 दिन तक तो लगे होंगे। इन्होंने 4 दिन तक काम किया, कितने काम कर रहे हैं, ये 5 काम कर रहे हैं। 4 दिन तक काम किया तो कार्य कितने हो गए 20, ठीक। 4 दिन तक काम किया, अब 20 काम इसमें से निकल गए, 30 में से कितने बचे 10 काम बचे, और ये बचे काम शेष काम को किसने किया, क्यू ने। तो ये 10 कौन करेगा, क्यू। 2 करता है तो ये कितने दिन में करेगा इसे, ये 5 दिन में करेगा। क्लियर, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, देखो 5 दिन तक बाद तक तो क्यू करेगा, क्योंकि क्यू ने किया ना, जो शेष काम बचा था उसे क्यू ने 5 दिन में फिनिश किया, और 4 दिन तक पहला काम हो गया, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे 9 दिन। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा 9 दिन। क्लियर, उम्मीद है समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। पहला काम तो बस यही कि ए कितना और बी कितना, ए 15 और बी 24। कोई ऐसा नंबर जो इसे काट दे, 120। ये कितनी बार काटेगा इसे, 8 बार, और ये 5 बार। क्लियर बात हुई, इतनी बात समझ गए। अब कहा कि कार्य पूरा होने वाला था, ऐसा मान लो कि ये इतने दिन कार्य पूरे होने वाले थे और यहाँ बस 2 दिन काम और होना था, और ये भी भाग गया, ठीक है, ये भी भाग गया। अब देखो करने कैसे होते हैं सवाल, कि जो छोड़कर भागा क्वेश्चन, जैसे ये बी गया तो उसे भागने मत दो। अगर ये बी 2 दिन और रुकता तो बी एक दिन में 5 काम करता, अगर वो 2 दिन और रुक जाता तो 5 और दूनी कितने काम और करता, वो 10 काम और कर देता। तो ये 10 काम इसमें ऐड कर दो, बस जाने मत देना, उससे बोलो कि भाई अपना काम करके तब जा, ठीक है। बस इतना समझ लेना, सिंपल भाषा में। काम कितने हुए 130, अब दोनों से करा दो बस ये, तो 130 और बटे 13, ये कितनी बार 10, ये कितना हो गया, इतने दिन में समाप्त हो जाएगा कार्य दोनों। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे 30। बस ध्यान रखना कि बी जो कार्य छोड़कर भागा 2 दिन पहले, वो तो अगर वो 2 दिन रुकता तो एक दिन में 5 काम करता, 2 दिन रुकता 10 काम और होते,
टोटल काम हमारे पास 20 है, तो जो 10 काम और होते हैं वो जो छोड़ कर गया तो उस सब काम कराओ और इसमें जोड़ो, कितना हो 130। बस अब टोटल कर लो कितने हैं, 13 काम हो रहे थे, 130 काम 13 में कराने तो 10 दिन। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, 10 दिन। उम्मीद करते हैं समझ आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 12, 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स और जेड काम शुरू करते हैं और 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं तो शेष काम बी के द्वारा करने में कितना समय लगेगा। क्लियर, आइए देखते हैं। ये ध्यान रखना, क्या बोला, ये काम करने के बाद या पहले का ये सीन आगे काम आने वाला है। देखिए एक्स और वाई और जेड काम शुरू तो इन्होंने किया, लेकिन इनके साथ वाई भी तो लगा होगा। हाँ ठीक है, तो देखते हैं एक्स ने कितने दिन में, 12 में, और ये 8 दिन और ये 16 दिन। कोई ऐसा नंबर जो इन्हें काट दे, क्या नंबर है, 48। 48 कट जाएगा ना, ये कितनी बार, 4 बार, और ये 6 और ये 3 बार। क्लियर है इतनी बात, 12 चौक 48, 8 छंग 48, 16 थी 48। अब देखो क्या हुआ, एक्स और जेड काम शुरू करते हैं और 3 दिन काम किया, 3 दिन तक काम किया। अब देखो काम कितना हो रहा है, 13। 3 दिन तक काम ये करता है, एक्स करता है 4 काम, वाई करता है 6 और जेड करता है इतने काम। अब उन्होंने कहा कि काम शुरू कौन कर रहा है, टोटल काम हो गए 48। एक्स और जेड, एक्स कितने करता है 4 और जेड कितने करता है 3, मिलाकर कितने हो गए, 7 काम हो गए। कितने दिन तक किए, 3 दिन तक। काम कितने हो गए, 21 काम पे कर चुके और उन्होंने काम छोड़ दिया, ए ना और जेड ना। क्लियर, अब इस 48 में से 21 निकाल दो तो शेष काम कितना बचेगा, 27 काम। क्लियर, अब ये 27 काम किससे कराने हैं, बी के द्वारा। करा दो, 27 बटेगा 6, इसे काट देंगे 3 नम और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 9/2। ये कितना आ जाएगा, 4 और 5, ये ऐसे लिख लो, 4 सही 1/2 दिन में। ये बी के द्वारा काम होगा। क्लियर, उम्मीद है समझ आ गया होगा क्वेश्चन। जो 3 दिन तक काम किया, शुरू किया था 3 दिन में 21 काम हो गए थे, टोटल काम 48, 21 निकल गए 27, और 27 काम जो कराने हैं वो बी कितने दिन में करेगा, कि बी के द्वारा शेष कार्य कितने दिन में किया जाएगा। तो 4 सही 1/, मेरे इसमें यहाँ मिस्टेक होगी, देखो यहाँ 22 है तो हमसे बी लिखा गया यहाँ, ठीक है, इसके लिए सॉरी। यहाँ बाई कर लेना, ये किसका काम है, तो शेष काम बाई कितने दिन में करेगा, तो ये वाई का आया, वाई का दिन। ठीक है, ये पीछे मिस्टेक हो गई है, वाई लिखना था और वाई की जगह बी लिखा गया। ठीक है, जरा देख लेना इसे एक बार। ओके, बाकी क्वेश्चन सेम। चलो देखिए क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही जैसे पीछे हुआ है। पी एक काम को 12 दिन में, पी एक काम को 12 दिन में, क्यू एक काम को 18 दिन में, उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले पी ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, वैसे ही करेंगे, देखेंगे पी क्यू कितना, 12 और 18, कोई ऐसा नंबर जो काट दे, 36, 12 तिया और 18 दूनी 36, इतना काम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले पी ने छोड़ दिया। मैंने कहा था कि जो भागने वाला उसे भागने मत दो, उससे कहो कि भाई अपना काम कर तब जा आराम से, पैसे वैसे लेकर अपने। तो 3 दिन तक अगर वो काम करता, काम कितने करिए एक दिन में 3, अगर वो 3 दिन ना भागता, 3 दिन पहले ना भागता, तो कितने काम और बढ़ जाते, 9। वे इसमें जोड़ने हैं बस तुम्हें, कितना हो गया है 45। अब 45 काम दोनों से मिलकर करा दो, कितने कर रहे हैं 5, 5 नम 45, तो टोटल 9 दिन आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।